ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां पर पुनिया का कहना है कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि पहले कांग्रेस एकजुट हो जाए, सामूहिक रूप से नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और चुने हुए विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ताकि सहमति से वो लीडर भी चुने। लगातार हमारे सहयोगी प्रवीण बने हुए हैं। प्रवीण, क्या माना जाए, यहाँ पर सर्वसम्मति की बात कही जा रही है, एकजुटता का संदेश देने की बात की जा रही है ताकि कांग्रेस मजबूती के साथ उन सीटों पर वापस काबिज हो सके जो वो खो चुकी है। साफ तौर पर कह सकते हैं पुनिया ने को जिस तरह से जवाब दी गई हाईकमान की ओर से, जो विश्वास हाईकमान ने जताया है, स्वाभाविक तौर पर उस पर सही खरा उतरना चाहेंगे और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ प्रयास पर आए उन्होंने इतना लंबा समय दिया है और यहाँ पर सभी नेताओं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो जानकारी के हिसाब से हारी की एक रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद वे जाकर दिल्ली में इस पर मंथन करेंगे और उस मंथन के बाद निष्कर्ष निकालेंगे किन जगहों पर बदलाव की जरूरत है, किन जगहों पर नए कैंडिडेट आने हैं, किन जगहों पर टिकट काटनी है। यह सब भी मंथन किया जा रहा है। पहली मुलाकात में शायद पूरी चीजों की जानकारी संभव नहीं है, तो हो सकता है क्रमशः उनका आना छत्तीसगढ़ जारी रहे, क्योंकि अभी पार्टी के संगठन चुनाव की तैयारी भी चल रही है और उसकी भी तैयारियों को लेकर सभी नेता लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर संगठन चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, इसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। खासकर पुनिया के ऊपर इसलिए भी जवाबदारी महत्व मानी जाती है कि 2018 की जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि 3 बार कांग्रेस हार चुकी है, सत्ता में नहीं आ सकी है, जिसके बाद अब सत्ता में आने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है और यही कहा है कि इसकी रणनीति के तहत आने वाले समय पुनिया क्या करेंगे इसका बिल्कुल कहा जा सकता है। प्रवीण, अभी संगठन के चुनाव होने बाकी हैं, इस दौरान भी कुछ अहम जिम्मेदारी या फिर फेरबदल करने की बात कांग्रेस में दिखाई दे सकती है। क्या माना जाए पुनिया को लेकर, जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, लगातार अजीत जोगी का नाम भी बराबरी से शामिल रहा, लेकिन पुनिया ने प्रदेश में आते इस बात को साफ कर दिया कि जोगी से कोई खास संबंध नहीं है और जो चला गया पार्टी से वो चला गया है, वापसी की कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन अगर चुनौती के रूप में देखा जाए, कितना उन्होंने बताया इस बारे में कि अजीत जोगी और उनकी पार्टी को कैसे देखते हैं वो? आपको कहूंगी क्योंकि कांग्रेस इस समय अजीत जोगी पार्टी के खिलाफ किसी तरह का बयान करने से बचती नजर आ रही है, अजीत जोगी को लेकर किसी तरह का बयान नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह से पुनिया ने उस बात को सीधे तौर पर नकार दिया कि अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी में वापसी हो सकती है, इसके पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं पुनिया और अजीत जोगी मित्र हैं, हो सकता है इस मित्रता के नाते कहीं ना कहीं पुनिया यह पहल कर सकते हैं कि अजीत जोगी को पार्टी में लाया जाए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पहल की जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रायपुर में बयान दिया, तो इसके यही मायने निकाले जा सकते हैं कि आने वाले समय में अजीत जोगी की कांग्रेस में वापसी संभव नहीं है। लेकिन यह राजनीति है, पार्टियां हैं, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति पार्टी से बाहर जा सकता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है। ऐसे में यह कहना कि पुनिया ने जवाब दे दिया कि अजीत जोगी नहीं आ सकते, सिरे से खाली नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आने वाले में परिस्थिति को देखते हुए, चुनावी साल में देखते हुए, हो सकता है कि किसी तरह के निर्णय लिए जा सके, लेकिन वर्तमान में उन्होंने जोगी वापसी से मना कर दिया है। वही इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अजीत जोगी का बयान आया कि वे वापस कांग्रेस में जाएंगे। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखें, कैसे देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर शाह के 65 सीट जीतने के लक्ष्य को पीएल पुनिया ने अहंकार का रूप दिया। उन्होंने कहा कि बता दें कि कौन सी 25 सीट हारेंगे, लेकिन अगर अब से 3 साल पहले जाके देखा जाए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कुछ सीटें जीतने की जो लक्ष्य निर्धारित किया था। क्या ये माना जाए कि एक पार्टी जब तैयारी करती है, यानी कि मसलन इसे यूं देख लें कि अगर बच्चा पेपर के लिए तैयारी करता है तो उसे उम्मीद होती है कि कितने नंबरों से पास होगा, क्या वैसी तैयारी भाजपा की और कांग्रेस यहां पर उसे अहंकार के तौर पर देखकर सिरे से नकारने की कोशिश कर रही है? आपको बता दें कि जिस बीजेपी तैयारी कर रही है, कि क्रमशः तरीके से उनका जो कैलेंडर बना हुआ है, वो सालाना कैलेंडर तैयार किया है कि हमें इसी समय ये कार्यक्रम करना है, उसके नजर लगातार वे अपने कार्यक्रम को संचालित कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की है तो कांग्रेस में तो इतने उतार चढ़ाव आते हैं, समय समय पर कभी पदाधिकारी बदल जाते हैं, कभी पार्टी में विवाद हो जाता है, कहीं मार पीट हो जाती है, कहीं चाकू चली जाती है, या नेतृत्व बदले से जैसी बातें बीच में आती है। जब बीके हरिप्रसाद को अलग किया जा रहा था, उनको अलग कहा जा रहा था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उस समय भी बात आई थी कि भूपेश बघेल को हटाया जा रहा है, उनकी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जब पार्टी में पदाधिकारी ही तय नहीं है, नेतृत्व ही तय नहीं है और उसके बाद चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो शायद यही कारण है कि पार्टी कमजोर होती जाती है। अगर एक के ऊपर विश्वास जमाया जाए और उसको नेतृत्व पूरी तरह सौंप दिया जाए, उसके नेतृत्व में काम किया जाए, तो हो सकता है कि फतेह हासिल कर सकती है मिशन 2018 में। लेकिन अभी की स्थिति में कहना पड़ेगा कि अभी बीजेपी के मुकाबले कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है। जो कांग्रेस के प्रदेश की अगर बात की जाए, कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से, प्रवीण क्या लगता है अगर चुनाव से कुछ वक्त पहले फेरबदल किया भी जा रहा है तो ये कितना फायदे का सौदा साबित होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए?
आपको बता दूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात की जाए तो जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, अगर फेरबदल किया जाता है तो हो सकता है कि इसके फायदे भी मिल सकते हैं और इसका घाटा भी कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि फेरबदल से जहां कई बार देखने को आता है कि अगर नए सोच के साथ नई नीतियों के साथ अगर काम किया जाता है तो हो सकता है कि उसको चुनाव में सफलता मिले। लेकिन अगर नीति बदल दी जाए और एकदम से तत्काल किसी व्यक्ति को दिया जाए कि मात्र आप 1 महीने में चुनाव की तैयारी करें, तो विधानसभा चुनाव को जीत कर बताएं, तो शायद यह संभव नहीं है। ऐसे में अभी से इनको पूरी तैयारी करनी होगी और खासकर पार्टी के जो आपको रोकूंगी प्रवीण। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से इकबाल अहमद रिजवी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका रिजवी साहब। थैंक यू। रिजवी साहब, कैसे देखा जाए, कुछ अटकलें यहाँ पर सुनाई दे रही थी कि अजीत जोगी साहब वापसी कर सकते हैं कांग्रेस की तरफ, लेकिन पुनिया साहब ने भी इंकार कर दिया है कि जो चला गया वो चला गया, पार्टी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। उनका कहना है कि मजबूत स्थिति में नहीं है अभी अजीत जोगी साहब की पार्टी। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, अगर मजबूत स्थिति में नहीं होती ना तो योगी जी से हाथ मिलाने की बात नहीं करते। जो उनका बयान दिल्ली से आया है पुनिया जी का, उसमें कहा था कि हम उनसे मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि वो पार्टी में आ जाएं। लेकिन योगी जी ने बता दिया है कि तीर कमान से निकल चुका है और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है। इसलिए अब तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता वापस जाने का, और वो अपनी पार्टी को बहुत पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से मजबूत करने में लगे हैं। और इसलिए 11 लाख सदस्य बन चुके हैं। 11 लाख सदस्य बनने के बाद कौन वापस मौजूदा हालातों में सर आपको क्या लगता है कि अभी बीजेपी को चुनौती देने के लिए पार्टी कितनी तैयार है? आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कितनी तैयारी कर ली गई है कि जनता का दिल जीत सकेंगे आप? देखिए, जनता का दिल जो है ना, अजीत जोगी बहुत पहले जीत चुके हैं पार्टी बनने के पहले, और पार्टी बनने के बाद तो लोगों ने और ज्यादा, और इस तरह से उनसे जाति के ऊपर जो एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई गई है सत्ता पक्ष बीजेपी के द्वारा, उससे पूरे प्रदेश में उनके चाहने वालों में और सहानुभूति की लहर और बढ़ गई है, क्योंकि वो ये जान गए हैं कि ये जोगी के बढ़ते प्रभाव को और लोकप्रियता को रोकने का एक असफल प्रयास है। तो क्या आपको लगता है कि इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है जोगी साहब को? नहीं, जोगी साहब को नहीं, सत्ता पक्ष को खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है ना, वो अनियमितताओं से और इलीगलिटी से, लैकुनास से भरी हुई है जी। इसलिए वो तो चलिए जान लेते हैं। आपने कहा कि झूठे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ श्रीचंद्र सुंदरानी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर। ज्यादा नहीं, केला और वो। सुंदरानी जी, आपने सुना यहाँ पर रिजवी साहब कह रहे हैं कि झूठे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, जाति के मामले को जानबूझकर उठाया गया है ताकि अजीत जोगी साहब की लोकप्रियता पर असर डाला जा सके, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से भी इस वक्त शुक्ला साहब जुड़ गए। स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद सर। आपने सुना यहाँ पर बातचीत को अगर देखा जाए, अजीत जोगी साहब की पार्टी से हैं रिजवी साहब, वो कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत स्थिति में है। कहा गया था पुनिया साहब के द्वारा कि आएंगे बात करेंगे, लेकिन जोगी साहब ने साफ कर दिया कि अब तीर कमान से निकल चुका है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ख्याली पुलाव पकाते हैं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। रिजवी जी बहुत वरिष्ठ नेता है जी, की गलत बयानी उनको शोभा नहीं देता। कभी किसी भी कांग्रेस के नेता ने श्री अजीत जोगी या अजीत जोगी की वो नवोदित पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं साधा। पुनिया जी ने साफ शब्दों में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अजीत, इनके तरफ से दावे किए गए उनकी मित्रता है, क्लासमेट है। पुनिया जी ने साफ साफ कहा कि अजीत जोगी से उनकी कोई मित्रता नहीं है, कोई क्लासमेट नहीं है। जो आदमी कांग्रेस छोड़ के चले गया, अजीत जोगी के ऊपर में कांग्रेस से विश्वासघात करने का बहुत ही संगीन आरोप था। कांग्रेस प्रत्याशी को बेचने का आरोप था। इसलिए उसके साथ कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ये उनके तरफ से इस प्रकार की कवायदे की जा रही है, लेकिन इसके लिए लेकिन शुक्ला जी, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? अगर खुद ही पार्टी का साथ छोड़ दिया, अपनी अलग पार्टी बना ली है, खुद के मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की तरफ से हाथ बढ़ाने की क्यों सोचेंगे? वो सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस क्यों हाथ बढ़ाएगी जी? नहीं, अजीत जोगी साहब की पार्टी क्यों सोचेगी वापस कांग्रेस में आने के बारे में? ये ऐसा है, जो भी छत्तीसगढ़ के धरातल के बारे में जानता है, अजीत जोगी की पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी शो की स्थिति में है। कपिल शर्मा कॉमेडी शो की सच्चाई पर कार्य करते हैं। लोगों के मनोरंजन के अलावा इस पार्टी ने
अपने स्थापना काल से आज तक एक भी। चलिए ठीक है, आपने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बारे में अपनी राय दे दी। अब हम आपसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में जानना चाहेंगे। अजीत जोगी साहब के रहते हुए तमाम आरोप लगे, उनके जाने के बाद हर जगह ये बात दोहराई गई कि अब कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट है। क्या लगता है पार्टी अब किस मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है, कितना आगे बढ़ जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कांग्रेस अजीत जोगी के कारण जो नुकसान हो रहा था उससे अब पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है। कांग्रेस में भीतराघात की स्थिति खत्म हो चुकी है। आप पिछले लगातार 3 चुनावों को देखेंगे तो पिछले 2 चुनाव से हम सिर्फ 1% भी कम मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं यहाँ पे, और लगातार इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते थे श्री अजीत जोगी। कभी विरोध करके, कभी भीतराघात करवाते। उनके न रहने से पार्टी को अब पूरी तरीके से फायदा मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा वर्ग। शुक्ला जी, महिला कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ उटव्वल चल रही है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस पर हाईकमान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अब तक। अगर बात की जाए राष्ट्रपति पद उस चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है तो पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था। जो आदमी लगातार कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंक रहा है तो वो आदमी बोलता है कांग्रेस के पंजा साहब से जीता इसलिए कांग्रेस को वोट दूंगा। जो आदमी लगातार कांग्रेस से भीतराघात कर रहा था, अचानक इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे, बाद में इस प्रकार से माहौल बनाएंगे। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई। हम तो शुरू दिन से बोल रहे थे कि अजीत जोगी के लोग अविश्वसनीय है, वो कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हैं, वो झूठ बोल रहे हैं और इस प्रकार से प्रचारित कर रहा है। हमारी बात सही साबित हुई। कांग्रेस पूरे विधायकों ने एकजुटता से मीरा कुमार जी को वोट दिया है और अजीत जोगी के लोगों ने वादा करके धोखा दिया है। चलिए, हमारे साथ रिजवी साहब भी। रिजवी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी पूरी बात पर। ऐसा है, अब पता लग जाएगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है, कौन बिका है, समझे ना? ये तमाम सब चीजें हैं और आगे चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे ना वो सब बता देंगे कौन कितना ताकतवर है और किसमें कितना दम है। योगी जी हरा सकता है तो अपने आप को जितवा भी सकते हैं। बिल्कुल, ये सोच को मान के चलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला जी, आपका भी धन्यवाद। प्रवीण, पूरी चर्चा के बाद क्या लगता है, कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती की बात कर रही है, यहाँ पर एक बार फिर से ये बात दोहराई गई है कि अजीत जोगी ने पार्टी छोड़ दी है। अब उनके जाने के बाद जो बातें पहले सामने आ रही थी वो अब नहीं सुनाई देंगी। आपको बता दें, जिस तरह अभी उनके नेता खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि अजीत जोगी कुछ लोग अभी भी पार्टी में है और यही कारण है कि क्रॉस वोटिंग हुई। ऐसे में पार्टी चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी करेगी ये देखने वाली बात होगी। जब अभी भी उनके लोग पार्टी में हैं और कहीं ना कहीं अजीत जोगी किसी न किसी रूप में समर्थन कर रहे हैं और इस बात को खुद उनके प्रवक्ता या उनके नेता स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूती तो कम होगी, साथ ही बीजेपी की मजबूती बढ़ती जा रही है। जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां हो रही है, अब देखना कि कांग्रेस इस जो दावे कर रही है जीत के, उसे किस तरह से उस लक्ष्य को पाएगी। बिल्कुल ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रवीण पूरी जानकारी के लिए। तो अगर देखा जाए बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस ने भी बराबरी से तैयारी करने की बातें शुरू कर दी। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के कितने हक में होंगे, क्योंकि अजीत जोगी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, नई पार्टी में वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या मौजूदा वक्त के जो हालात हैं जिसमें एकजुटता की बात कांग्रेस कर रही है वो वाकई सही है या गलत, देखने लायक होगा अगला चुनाव और उसके परिणाम भी। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।